के बाद बात फारूक अब्दुल्ला साहब की करते हैं, क्योंकि खबर है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक और बड़ा बयान दिया है। आपको जानकारी दे दें, सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने की बात कही है। फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है, आपको जानकारी इस वक्त ही दे रहे हैं। कश्मीर को बचाना है तो सभी पार्टियां साथ आए, ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर तजवीज रखने का काम किया है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है, आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। सभी विपक्षी पार्टियों का जब हम जिक्र करते हैं तो साथ आना होगा, ये फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। कश्मीर को बचाना है तो सभी पार्टियां साथ आएं, ये भी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ये बातें चैनल को कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि आप सभी पार्टियों को एक होना होगा। अभी हाल ही में देखा कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये क्लियर कर दिया कि उसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, ना ही राष्ट्रपति वो बनना चाहते हैं, अपने नाम को वापस ले लिया गया। लेकिन एक बार फिर विपक्ष को एक होने का आह्वान किया गया है फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से। आसिफ रशीद मेरे इस वक्त सहयोगी जुड़ चुके हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पांच के पंच में। क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से बयान दिया गया है और वो कह रहे हैं कि सभी विपक्षी एक होइए। ये सेंट्रल को लेकर कहा जा रहा है, रीजनल को लेकर कहा जा रहा है, सभी पक्षियों को एक साथ आने की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। देखिए हर्ष, अभी तक कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तमाम पार्टियां इसमें सक्रिय हो गई हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना बाकी है, शेड्यूल आना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से पिछले कुछ दिनों के दौरान जो एक्टिविटीज की गई हैं वो ये बताती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी पार्टियां पूरी तरीके से कमर कस रही हैं। 2-3 सवालों के जवाब एक न्यूज चैनल के साथ बात करते हुए, और बड़ी बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से लगभग ये क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले चुनाव में जो गठबंधन है, गुपकार अलायंस है, वो इसी तरीके से चुनाव में जाएगा, यानी वो अलायंस के साथ ही जाएगा। अलग अलग पार्टियों का जाने का कोई मन नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत ऐसी है कि जहां पर पार्टियों को अगर कोई अलग है तो उनको भी एक साथ आने की जरूरत है, कि क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के मान सम्मान और यहाँ की इज्जत, लोगों की रेस्पेक्ट की बात है। एक और सवाल का जवाब जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता वो ये कि एक बार फिर से उन्होंने लगभग ये 6 दिनों के दौरान उनका दूसरा इस पर जवाब है, क्योंकि अब देश के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी उनका नाम सामने आया था। विपक्ष की तरफ से उनका नाम जरूर उसकी सिफारिश की गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन उस पर आज उन्होंने दोबारा सामने आकर जवाब दिया। पिछले दिनों एक रिटन स्टेटमेंट जारी किया गया था। आज उन्होंने कहा कि वहां से यहाँ, यानी दिल्ली से ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है, जिसके लिए वो अपने साथियों से पहले ही माफी मांग चुके हैं। इसलिए वो जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोगों की परेशानियां हैं, समस्याएं ज्यादा है। यानी इशारा उनका ये था कि 5 अगस्त के बाद भी हालात नहीं बदले, और केंद्र सरकार का नाम लेकर बाकायदा उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल बनी है, जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनमें मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। तो जरूरत इस बात की नहीं है कि वो दिल्ली जाकर काम करें या फिर देश के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ें, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी क्या ज्यादा जरूरत है। एक वो क्लियरेंस, दूसरा ये कि आने वाले चुनाव में वो, यानी गुपकार अलायंस जिस तरीके से काम कर रहा है वो कंटिन्यूटी के साथ वो बरकरार रखेगा, काम जारी रखेगा। और तीसरी बात उनकी तरफ से क्लियर की गई कि बीजेपी का नाम लिए बगैर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरफ देश के हालात जा रहे हैं, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, महामारी, ये सारी चीजें एक साथ गिनवाते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देश इस वक्त आधे रास्ते में जाकर लटके हैं, परेशानियां काफी ज्यादा है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर वहां के देश, विभिन्न देशों के अंदर जो परिस्थितियां इस समय बनी है, तो भारत भी अछूता नहीं है। वो इन परेशानियों से गुजर रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब और परेशानियां, अगर हालात रहते, नफरत को दूर नहीं किया गया, चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर नियंत्रण नहीं हुआ, यानी एक तरफ केंद्र सरकार निशाने पर थी तो दूसरी तरफ इशारों में फारूक अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में वो एक साथ नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जितने भी विपक्षी दल के नेता या विपक्ष उनके साथ या विपक्ष में बैठे हैं, उनके साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो उनके साथ आकर लड़ें तो और बेहतर होगा, क्योंकि मुद्दे या जो परेशानियां वो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हैं, जिसके लिए वो आज भी काम कर रहे हैं। परेशानियां कई उनके सामने आई हैं, लेकिन इन कठिनाइयों को एक साइड करते हुए उन्होंने काम किया है, और इस कार्य को अभी भी जारी रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए वो आगे भी कंटिन्यूटी रखेंगे, बरकरार रखेंगे। बड़ी बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला का ये बयान उस समय सामने आया है जब हम देख रहे हैं पीडीपी अपनी जगह, बीजेपी अपनी जगह और कांग्रेस अपनी जगह तैयारियां कर रही है और मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है।
बातचीत का दौर चल रहा है और बीजेपी की तरफ से ज्यादा एक्टिविटीज देखी जा रही हैं। और ये कम से कम क्लियर कर दिया है, एक तो चुनाव का हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस बनेगी और दूसरा गुपकार अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेगा, अलायंस के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। ये दो बड़ी बातें, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, बजाय इसके कि वो राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं, उसके लिए वो चुनाव में जाएंगे या नहीं, वो शायद जवाब वो पहले से क्लियर ऑलरेडी कर चुके थे। लेकिन केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए और ये साफ कर दिया कि ऐसे हालात पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुए हैं जम्मू कश्मीर में जिससे ये कहा जाए कि वो दिल्ली जाकर काम करें, यहां ना करें। लेकिन दो बड़ी क्लैरिटीज, गुपकार अलायंस एक साथ जाएगा चुनाव लड़ने, बाकी लीडर्स जो अलग हैं उनको भी साथ आने की बात, और खुद भी वो अपने लेवल पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में इस वक्त बिजी हैं, व्यस्त नजर आ रहे हैं। ये उन्होंने आज साफ कर दिया अपने बयान से। चलिए ठीक है आसिफ रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। हमारे साथी बता रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से क्या क्लैरिफाई किया गया है।